Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Very good afternoon. Good afternoon. राधे राधे. दोपहर वाली राधे राधे. राधे 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 राधे. शुक्रिया शुक्रिया. तारीफ के लिए शुक्रिया. तो आज हमारी जो सुबह वाली क्लास थी एपीजीपी वाली वो हो नहीं पाई है ना. सुबह वाली क्लास हो नहीं पाई तो मैंने आपको कहा था कि आज काम था, घर में एक प्रोग्राम था जिसे आप भात कहते हैं. भात जानते हैं आप लोग जानते हैं भात. हाँ, चलो जो जानते हैं वो ठीक है. शादी की एक रस्म होती है जिसे भात कहते हैं, जिसमें भाई जो होता है वो बहन के लिए एक रस्म निभाता है जिसको भात कहते हैं. तो आज हमारे परिवार में ही एक मेरी बहन है, उनके लड़के की शादी थी, तो उस भात के प्रोग्राम में हमें जाना था, तो हम उसमें गए थे. तो उसमें कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने कहा था सुबह वाली क्लास में कि सुबह वाली तो हो जाती है जाने. हाँ, मायरा कहते हैं. अच्छा, मायरा शब्द ज़्यादा कॉमन है. मायरा ज़्यादा वर्ड कॉमन है. मायरा शब्द हमारे इस साइड में उसको भात के नाम से ज़्यादा जानते हैं. तो उसमें था, तो मैंने इसलिए सुबह सोचा कि सुबह ग्रेजुएशन वाली क्लास तो एटलीस्ट हो जाए, तो वो तो हो गई. फिर हम चले गए. फिर अब बस अब आया ही था, आते ही मैंने कहा चलो क्लास ले लेते हैं, फटाफट क्लास डिस्टर्ब ना हो. मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे जने आ जाएंगे, लेकिन काफ़ी आ गए आप लोग. तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. और आप भी जागरूक है, ये बात तो और भी अच्छी लगी कि आप लोग जागरूक है. अच्छा, दोसा में भी बात कहते हैं. बीरो भात भरनायो. हाँ, मारवाड़ी का ना, बीरो भात भरनायो. वो भात, वो बीरो भात भरनायो जी को. नानी भाई यारो मायरो टाइप से. आ जाओ. रिप्लाई नहीं मिला किस बात का? शीट नहीं मिल रही है. शीट के लिए आप सबकी देखो, शीट अलग अलग नहीं भेजी गई है. आपने जो कोर्स लिया हुआ है उस कोर्स का जो है चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में आप जाएंगे, चैट पे क्लिक करिए. चैट पे क्लिक करते ही वो कई बने हुए हैं. एक आरपीएससी के नाम से बना हुआ होगा, एक मेरा नाम आ रहा होगा. उसमें से जब आरपीएससी वाले पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर सबकी शीटें पड़ी हुई है. जितनी भी सारी शीटें होती है वो ग्रुप में डाल दी जाती है. जितनी भी शीटें हैं वो सारी ग्रुप में डाल दी जाती है. समझ में आ रही है? बाल खड़े हो रहे हैं. तो साधुराम ऐसा नहीं है, तो सारी की सारी सीटें वहां डाल दी जाती है. क्योंकि इसीलिए हमने ये सोचा था कि भी उसमें डालने का कारण ये था कि कई बार बच्चे बाद में लेट ज्वाइन करते हैं, तो हम ये काम करेंगे कि हम उनका जो ग्रुप होगा उस ग्रुप में डाल देंगे, ताकि बच्चे क्या है कि कोई बाद में भी आ रहा है या कोई पहले आया हुआ है या कोई कुछ दिन बाद में दोबारा शीट देखना चाहता है तो उसको वहां पे मिल जाएंगे. तो वो जो चैट सेक्शन है उसमें जाइए, उसमें जाएंगे तो आपको वहां फाइल मिल जाएंगे. हाँ, शीट का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बाहर नहीं, सॉल्यूशन ऐप के अंदर. सॉल्यूशन ऐप के अंदर, सॉल्यूशन बाहर नहीं. फिर बचेगा क्या? सॉल्यूशन बेचने के बाद तो फिर लोग, हम फिर हमारी मेहनत तो सारी बेकार हो गई. हम क्वेश्चन बनाएं, सॉल्यूशन बनाएं और लोग शेयर कर दें, फिर हमारी मेहनत किस बात की? कल वीडियो बाहर चले जाएं, फिर बचेगा क्या हमारे पास? सिर्फ वीडियो, सिर्फ प्रैक्टिस शीट आपके लिए बाहर है. प्रैक्टिस शीट आप बाहर लीजिए, प्रिंट आउट करिए, सवाल निकालिए. सॉल्यूशन सीट बाहर नहीं मिलेगी. सॉल्यूशन सीट ऐप के अंदर, सॉल्यूशन सीट ऐप के अंदर, नोट्स ऐप के अंदर, वीडियो ऐप के अंदर. सिर्फ प्रैक्टिस शीट इसलिए है कि भाई आप में से कई बच्चे कहते हैं कि हम बाहर प्रिंट निकला के फिर निकालेंगे. निकालिए. सॉल्यूशन शीट बाहर नहीं. सॉल्यूशन बहुत मेहनत लगती है यार. प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन चुनने, बनाने, सॉल्यूशन बनाने में बहुत टाइम लगता है. शेयर करने में इतना टाइम नहीं लगता. फिर बचेगा क्या हमारे पास? और दूसरा, कंपटीशन तो कंपटीशन ही है ना. जयपुर में भी लोग पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, जोधपुर में भी पढ़ा रहे हैं. फिर हमारे बच्चे अलग कैसे परफॉर्म करेंगे? जब हमारा कंटेंट ही सबके साथ सेम हो जाएगा, सबके साथ बढ़ जाएगा, तो बचेगा क्या? है ना. तो जरूरी है कि हमारा कुछ तो एटलीस्ट ऐसा हो जो हम हमारे पास रखें और हमारे बच्चों को ही मिले, हमारे बच्चों को ही वो मिले. आ जाओ. तो इसमें कहा गया F1 बराबर 7 है. F1 बराबर 7 है.
में चलना। टीवी तो अपना इतना तो यार मेरा एडवांस, इतना तो टेक्निकल एडवांस हुआ ही नहीं है ऐप अभी की स्क्रीन कास्ट करके टीवी पे चल जाए। उम्मीद करते हैं भगवान करे ऐप में इतना मतलब हम ग्रो करें कि स्क्रीन कास्ट जैसे दे सकें। अभी तो शायद एप्पल पे भी ढंग से हम अप्लाई नहीं कर पाते, सेट नहीं होता हमारा। कंपनी ने तो कहा है कि एप्पल पे भी चलता है, लेकिन मुझे भी श्योर नहीं हूं मैं ज़्यादा उसको लेके। एफ एक्स प्लस वाई बराबर है एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये हमें दिया है। हमें एक और दिया हुआ है कि F1 बराबर 7 है, F1 बराबर 7 है। ये F1 बराबर 7 है, F1 7 है। तो इसका मान निकालिए, इसका मान निकालेंगे तो R का मान 1 रखेंगे तो ये आ गया F1, R का मान 2 रखने पर ये आ गया F2, R का मान 3 रखने पर ये आ गया F3, F4 एंड डैश डैश डैश, लास्ट में N रखने पर ये आ गया Fn। F1 F2 F3 F4 एंड डैश 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 Fn। 1 2 3 4, क्योंकि देखो ये बताया हुआ है कि R का मान 1 से शुरू करो और कहां तक ले जाओ, N तक। तो R का मान 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा और जोड़ते चले गए। इसका जोड़ कितना आएगा ये हमें बताना है। तो आज वो मान निकालते हैं। पहले हमें F1 तो मिला हुआ है, अच्छी बात है। F1 तो 7 है, F2 निकालना है। तो 2 कैसे निकलेगा, 2 यहां से निकलेगा। X और Y दोनों 1 रख दो, दोनों 1 रखने पर आपके पास आ जाएगा F1 प्लस 1 बराबर F1 प्लस F1, और F1 का मान 7 है तो ये 7 आ गया, 7 प्लस 7। तो ये F2 की वैल्यू आ गई आपके पास, F2 की वैल्यू आ गई 14, ये 14 आ गई। अब X का मान, अब F3 निकालना है। X का मान 1 रख दो, Y का मान 2 रख दो, या X 2 रख दो, Y 1 रख दो। तो इससे आपका F3 आ जाएगा। F3 बराबर हुआ F1 प्लस F2, 7 प्लस F2 14, 21। फिर निकाल लेते हैं x बराबर 1 y बराबर 3 रखने पर, तो ये हो गया 4 F1 प्लस F3, 7 प्लस 21 बराबर 28। तो अब आइडिया हो चुका है कि क्या चल रहा है। ये हो गया आपका 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28 एंड डैश डैश डैश। 7 कॉमन है, 7 बाहर निकालो, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये n तक का जोड़ है, n तक का जोड़ होता है n प्लस 1 बटा 2। तो ये आंसर आ गया 7 n प्लस 1 बटा 2, डी आपका आंसर हो गया। ये बहुत अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार लगा। मेरी आवाज कम नहीं आती मनीषा, मेरी आवाज कम नहीं आती। आप कहो तो मैं कैसे, कौन सा प्रमाण दूं कि मेरी, अगर मेरी आवाज कम आती तो सबकी शिकायत आती, सबकी। इवन मैं खुद अपने मोबाइल से आपको सुना सकता हूँ कि मेरी आवाज कैसी आ रही है। अगर ये चीज होती तो यूट्यूब पे भी हम क्लास लेते हैं, यूट्यूब पे भी हमारी क्लासेस होती है, वहां पे भी। चलिए आप यहाँ कहोगे तो यहाँ तो मैसेज नहीं आ रहे, यूट्यूब पे तो आते हैं, वहाँ कमेंट तो आते कि भाई हमारी आवाज़ कम आ रही है। तो आप ईयरफोन यूज़ करो, या आप हेडफोन यूज़ करो, या फिर आपका मोबाइल की वजह से ये हो सकता है कि आवाज़ कम आ रही है। ऐसा तो नहीं है, और तुम कहो तो बाकी लोगों के मैसेज सुना देता हूँ कि भाई मेरी आवाज़ कम आ रही है क्या, है कहो तो। शायद आज अभी मैंने बंद कर रखा है इसलिए ऑन नहीं होगा, कल दोबारा क्लास लेके मैं सुनवा दूंगा कि मेरी आवाज़ कम आ रही है क्या।
अगर सोचो, अगर आवाज कम आती मेरे साइड से, अगर कम आती, हाँ, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से जहाँ जो भी नया है वो यहाँ से स्टार्ट करो, थोड़ा पीछे पीछे का भी पढ़ते रहो धीरे धीरे, और साथ में जुड़े रहो। कुल मिला के तो पहले एक हैबिट बनाओ पढ़ने की, कि आप लोग पढ़ सके। सबसे बड़ी लड़ाई और किसी चीज की नहीं है। हाँ, थोड़ा ईयरफोन लगा लो, हो सकता है कई बार मोबाइल की भी आवाज कम होती है हमारे, हम मोबाइल के स्पीकर से सुनते हैं तो स्पीकर की कई बार आवाज कम होती है, तो आप ईयरफोन यूज कर सकते हैं। हाँ, वो मनोज स्पीकर से सुन रहा है, नहीं मैंने खुद सुना है मेरे मोबाइल से, कि मेरे मोबाइल से सुनता हूँ मैं अपनी ही वीडियो, जब मैं देखता हूँ तो खुद अपनी आवाज सुनता हूँ तो ठीक आवाज आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो आ रही है, धीमी आ रही है। अच्छा, हाँ, पास में कोई पंखा चला रखा हो, कूलर चला रखा हो, शायद उससे स्लो आ सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ डैश डैश डैश, इसके एन पदों का जोड़ बताइए। हाँ, नहीं बता रहा, मेरी आवाज स्लो होती तो फिर सबके साथ ही होती, वो स्पीकर की वजह से हो सकता है कि आवाज कम आ रही हो, बाकी आवाज कम नहीं है, और मैक्सिमम आवाज जो हो सकती है इसकी वो मैंने की हुई है। तो इसे, इसके एन पदों का जोड़ निकालिए, फर्स्ट एन टर्म। सम निकालना है मतलब जोड़ निकालना है, एन पदों का जोड़ ज्ञात करो, एन पदों का जोड़ ज्ञात करो, ध्यान से देखो, ध्यान से करो इसे, दिमाग लगाओ कैसे होगा ये, दिमाग लगाओ कि ये कैसे होगा, इसके एन पदों का जोड़ कैसे होगा। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, एन प्रथम एन पदों का जोड़ कितना होगा, पहले एन पदों का जोड़ कितना होगा, है ना। एक चीज, जो भी नया स्टूडेंट आए ना, पहले एक चीज अपने आप पे देखो कि भाई क्या आप नियमित हो या नहीं हो, तो अगर नियमित नहीं हो, सब बेकार है, सब कुछ बेकार है। अगर आप अनुशासित नहीं है, तो मैं कह रहा हूं कुछ भी कितनी बढ़िया, आप चाहे कितनी बढ़िया पढ़ाने वाला हो, क्या मायने रखता है, वो चीज काम ही नहीं करने वाली। मान लीजिए आप एक इसे ऐसे समझिए कि आप भारत के या दुनिया के सबसे बढ़िया डॉक्टर के पास गए और दवाई लिखवा के ले आए, दुनिया का सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट डॉक्टर है, उसके पास आप गए और आप दवाई लिखवा लाए, आपने दवाई रेगुलर ली नहीं, आप एक टाइम लेते हैं, दूसरी टाइम नहीं लेते, कई बार अगले दिन नहीं ली, फिर एक दिन दवाई ले ली, फिर एक दिन दवाई नहीं ली। अगर आप इस तरीके से दवाई लेंगे, तो बताओ कौन सा ऐसा डॉक्टर है दुनिया का बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर जो आपको ठीक कर सकता है, मतलब कोई नहीं, कोई कर सकता है, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ भी है ना, तो भी आपको ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ और है, प्रॉब्लम गणित की नहीं है, प्रॉब्लम बीमारी की नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी अनियमितता के अंदर। तो सबसे पहले जब भी आप स्टार्ट करें, जब भी जो भी नया स्टूडेंट आता है, नॉर्मली मैं सबको ये समझाता हूँ, आप नियमित बनिए, आप 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जो भी आप है, एक बार सेट कर लो, 3 घंटे ठीक, 3 घंटे फिक्स, अब मैं डेली 3 घंटे पढ़ूंगा, चाहे बारिश हो, तूफान हो, आंधी आए, कुछ भी हो, कुछ भी हो, मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, और हर हाल में 3 घंटे पढ़ूंगा। ये चीज आप बना के 1 महीने करिए, सब कुछ सही हो जाएगा, सब चीजें अपने आप आ जाएगी, है ना। ये अगर करके देखना, जो भी है अपनी नियमित, मैं इसलिए मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है ना, मैं चीज जिससे डरता हूँ वो है अनियमितता से। मुझे कोशिश ये रहती है, एक दिन भी क्लास नहीं होती ना तो मेरी टेंशन हो जाती है, कहीं मैं अनियमित तो नहीं हो गया, कहीं मैं डिसिप्लिन से बाहर तो नहीं हो गया, इसीलिए मेरा पहले दिमाग चलता है क्लास लेने का, क्लास लो क्लास लो। अभी मैं आया, आते ही मैंने क्लास शेड्यूल कर दी, कपड़े भी चेंज नहीं किए, मैंने कहा ना, कहीं नीयत है, आदमी की नीयत है, बिगड़ते देर नहीं लगती, कहीं आलस तो नहीं आ जाएगा, कहीं कुछ तो नहीं आ जाएगा, लो क्लास, चलो क्लास में चलते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि भाई नीयत खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप बीमार है, नहीं ले पाए, वो अलग बात है, जबकि बीमारी में भी मैं नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे डर एक ही चीज का लगता है कि नियमितता से अनियमितता आने में देर नहीं लगती, मिनटों में आ जाती है, इसलिए वो ना आए, इसलिए अपने आप के प्रति थोड़ा सख्त रहो। और जो आदमी नियमित पढ़ रहा है ना, वो कमाल करेगा ही करेगा, वो पक्का कमाल करेगा, धरती की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। आप भी जैसे जन्मेंगे, आप किसी भी टीचर के पास पढ़ लीजिए, कोई अमित जी की छाप नहीं है, किसी के पास भी जाके पढ़ लीजिए, आप नियमित पढ़ के दिखा दीजिए, चमत्कार होंगे ही होंगे। हाँ ठीक है, अमित जी की वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा चमत्कार हो सकता है, थोड़ा समझाने में आसानी होगी या समझने में आसानी होगी, आपके कंसेप्ट जल्दी ठीक बन जाएंगे, ये हो सकता है। लेकिन अगर आप नियमित हैं, तो आप किसी के पास भी पढ़िए, सिलेक्शन तो निकल ही जाएगा, सिलेक्शन तो इतनी बड़ी चीज ही नहीं है।
गणित कम ज्यादा की बात हो सकती है, सिलेक्शन अगर निकल जाएगा, अगर आप नियमित बच्चे हैं पढ़ने वाले, कोई भी नहीं रोक सकता आपको, क्योंकि जादू ही ऐसा है इसमें। तो इसे करना क्या, देखो इसे हम तोड़ते हैं, इसे हम तोड़ें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/5, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसे लिखने पर, ऐसे लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, वापस लघुत्तम लेने पे आएगा 2 गुणा 5, 5 माइनस 2, ये आएगा अपना 3/2 गुणा 5, 3/2 गुणा 5 आएगा, जबकि 3 तो हमारे पास है ही नहीं, 3 तो हमारे पास है ही नहीं, तुम्हें तो 3 चाहिए। तो एक काम करो, पूरे सवाल को 3 से गुणा और 3 का भाग देने पर हमें 3 चाहिए, ये लो 3, ये 3 सबको दे दिया, 2 गुणा 5, डॉट नहीं है गुणा है, डॉट नहीं है गुणा है, और ये 3 से गुणा और 3 का भाग, अब बन जाएंगे, हाँ बिल्कुल बन जाएंगे, 1/2 माइनस 1/5, वापस उतना ही आ जाएगा, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, आएगा उतना ही, आएगा उतना ही, प्लस, इसे यहां लिख देता हूं, वहां लिखने बजाय यहां लिख देता हूं इसको, 1/5 माइनस 1/8, देख लो, चेक कर लो, लघुत्तम ले लो, वापस आना उतना ही चाहिए, उतना ही आ रहा है, ठीक है। इससे अगला पद भी, अब लास्ट वाला पद यानी एनवा पद, एनवा पद वो कितना आएगा, आओ पकड़ते हैं उसको, ऊपर तो ऑब्वियसली बात है, सब में 3 आ रहा है तो उसमें भी 3 ही आएगा, ऊपर तो सब पे 3 आ रहा है, तो उस लास्ट वाले पद पे भी ऊपर 3 ही आएगा, डन। फिर यहाँ 2 आ रहा है, फिर यहाँ 5 आ रहा है, अगली बार 8 आएगा, तो ये पकड़ते हैं कि क्या चल रहा है, चल क्या रहा है, पहले 2 आया, फिर 5 आया, फिर 8 आएगा, 8 गुणा 11 आएगा, फिर 11 गुणा 15 आएगा, 14 आएगा, कितना 3 का अंतर चल रहा है, तो 3 आएगा, तो 11 गुणा 14 आएगा, एंड डैश डैश, देखो 2 आया, 2 के बाद 5 आया, 5 के बाद 8 आया, तो ये आगे क्या बनाएगा, ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है, तो एनवा पद हो गया Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए का मान 2, डी का मान 3, 3n माइनस 1, तो आपका ये 3n माइनस 1 आएगा, तीन बट्टा 3n माइनस 1 आएगा ये, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, एन का मान 1 रख के देखो 2 आ रहा है, एन का मान 1 रखने पर 2 आ रहा है, एन का मान 2 रखने पर 5 आ रहा है, डन, सही है। अब इसके अगला पद कितना है, अगला पद क्या चल रहा है, जब 2 होता है तो यहाँ 5 आता है, 5 होता है तो यहाँ 3 आता है, इसका मतलब 3 जुड़ के आ रहा है, तो 3n माइनस 1 में 3 जोड़ दो, 3n माइनस 1 में 3 जोड़ने पर ये आ गया 3n प्लस 2, ये लो, है ना। अब क्रॉस चेक जरूर करते रहना, क्रॉस चेक करते रहना, गणित है, गणित में सही और गलत छुपा हुआ नहीं होता, आप रख के क्रॉस चेक कर सकते हो, सही है गलत है। एन का मान 1 रखने पर पहला आना चाहिए, आ रहा है, ला रहा है, 2 रखने पर दूसरा आना चाहिए, आ रहा है, 3 रखने पर तीसरा, चौथा, पांचवा, बुला रहा है, ठीक। अब इस लास्ट वाले पद के भी 2 टुकड़े होंगे, 1/3n माइनस 1, 1/3n प्लस 2, ये लो आ गया। अब इनके कटने को देखो, ये प्लस माइनस, माइनस का 1/5 प्लस का 1/8, 1/8 इससे आगे 1/8 माइनस 1/11 आएगा, फिर ये यूं तिरछा तिरछा कटते रहेंगे, और बचेगा क्या, सिर्फ ये भाई, और ये क्यों बचा, क्योंकि इससे पहले कोई था ही नहीं, इससे पहले कोई था ही नहीं, इसके ऊपर कोई था ही नहीं कटने के लिए, ये क्यों बचा, क्योंकि इसके नीचे कोई नहीं था, इसके नीचे कोई नहीं था, इसलिए ये बच गया, तो एक ये बचा और एक ये बचा, 1/2,
2 कट गया, 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 2 2, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, n बटा 2 गुणा n बटा 2 गुणा 3n प्लस 2। अब एक चीज और समझो, एक बहुत अच्छी चीज है वो समझो कि गणित में हर चीज, मैं बार बार कहता हूं, गणित में हर चीज के कारण किंतु परंतु होते हैं। ये आया क्या, आया ये आया क्या है, क्या चीज है ये क्या चीज है, ये जो आई है ये क्या चीज आई है, अभी जो हमने निकाला है क्या है ये जो आई है ये क्या आई है, ये आया है n पदों का जोड़। n पदों का जोड़ मतलब 1 से लेकर n तक, 1 2 3 4 5 6 से लेकर n तक जो पद है, ये पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, इन पदों का जोड़ आया ये। तो अगर मैं n का मान 1 रखूंगा तो एक पद का जोड़ आया, n का मान 2 रखूंगा तो 2 पदों का जोड़ आया, n का मान 3 रखूंगा तो ये 3 पदों का जोड़ आया। जितना भी n का मान मैं इसमें रखूंगा उतने पदों तक का जोड़ आ जाएगा। चेक करके देखते हैं सही है गलत है ना। गणित है, हजारों बार क्रॉस चेक कर सकते हो आप, गणित है। n का मान 1 रख के देखो, n का मान 1 रखने पर 1 रखा, ये आ गया 2 गुणा 5, देखो मिलाओ, यही है, बोला हाँ यही है, एक पद का जोड़ डन। n बराबर 2 रखने पर 2 रखो तो 2 बटा 2 गुणा 3 दूनी 6, 6 और 1 8, 6 और 2 8, 1 बटा 8। दो पदों का जोड़ चेक करो, 1 बटा 8 है क्या, इन दोनों को जोड़ो और देखो क्या 1 बटा 8 है, यह है 1 बटा 10, यह है 1 बटा 40, लघुत्तम आया 40, 4 1 5 बटा 40, 1 बटा 8। अरे भाई एकदम सही, एकदम सही। देखो यही है गणित की बात है। गणित ये थोड़ी कि सवाल किया निकले 10 सेकंड में बाहर ना, हर चीज देखो क्यों आया, यही क्यों आया। देखा 2 का जोड़ आ रहा है, चलो और चलते हैं अभी, 3 रख के देखो, 3 रखने पर, मजाक थोड़ी है ये, गणित है, मजाक थोड़ी है। n का मान 3 रखो, 3 रखने पर ये आया 3 बटा 2 गुणा 3 3 9 2 11, ये 11, ये हुआ 3 बटा 22, 3 बटा 22। जोड़ो 3 पदों को, बुलाओ इसके 3 पदों को, बुलाओ और जोड़ो। इसका पहला पद है 1 बटा 10, दूसरा पद है 1 बटा 40, तीसरा पद है 1 बटा 88। लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आ जाएगा 10, 40 का 40 आ जाएगा, 40 और उसका 22, 40 इंटू 22, ये लघुत्तम ले लेते हैं। ये आ गया, थोड़ा छोटा हो सकता है क्या, कुछ रिलीफ मिल जाएगा। 11, 40 गुणा 11 से भी काम हो जाएगा, हो जाएगा, चलो इससे भी हो जाएगा। तो ये हो गया 44 प्लस ये हो गया 11 और ये हो गया 5 और ये हो गया 49, 49 और 11 60, 60 बटा 40 गुणा 11, 20 पे काटा 3 2, 3 बटा 22, मिला लो। ये लो 3 बटा 22, समझा। तो जो कुछ आ रहा है ना वो कुछ तो है, वो यूं ही थोड़ी कि यूं ही आ रहा है बस कुछ भी निकल के आ रहा है, कुछ तो अर्थ होगा उसका। गणित है, हर चीज बहुत बेहतर तरीके से रखी गई है, हर चीज का मायना है, मतलब है, यूं ही नहीं कि बस यूं ही आ गया, कुछ भी निकल के आ रहा है, कुछ नहीं निकल के आ रहा, ये जोड़ निकल के आ रहा है आपके। आपकी श्रेणी चाहे कितनी भी अजीब हो, अगर आप कह रहे हो कि ये जोड़ है तो ये जोड़ है, अगर ये आप कह रहे हो कि ये जोड़ है तो ये जोड़ है, इसका मतलब n का मान 1 रखने पर ये आपको एक पद का जोड़ देगा, 2 रखने पर 2 पदों का जोड़ देगा, 3 रखने पर 3 पदों का, चाहे आप रख के चेक कर सकते हैं। यहाँ कोई छुपा छुपी थोड़ी है कि कुछ छुपा के रख लोगे आप, यहाँ कुछ छुपाने वाला कुछ भी नहीं है। अगर आप कह रहे हो n पदों का जोड़ आया तो ये जोड़ है तो रख के देखो, दूध का दूध पानी का पानी, गणित है, मजाक थोड़ी है कि यूं ही कुछ भी आ गया निकाल लिया। आया है तो कारण से आया होगा, ट्राई करके देख लो, ठीक है ना।
तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि साथ में जब आप गणित निकालते हैं तो उस पर गौर भी करो कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या हो रहा है, क्या बन रहा है। ऐसे थोड़ी हो रहा होगा कुछ भी बन रहा होगा, कुछ भी आ रहा होगा, कुछ तो आ रहा होगा। क्या है वो, क्या चीज है वो, किसको निरूपित करती है, क्या अर्थ है उसका। तो इस तरीके से आप चेक करते रहे, है ना। इससे ज्ञान भी बढ़ेगा और गणित की समझ भी बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन, x1 x2 x3 y1 y2 y3 जीपी में है, दोनों ही गुणोत्तर श्रेणी में है, दोनों ही गुणोत्तर श्रेणी में, x1 x2 x3 y1 y2 y3 दोनों ही इन जीपी, दोनों ही गुणोत्तर श्रेणी में है। और कॉमन रेशियो जो है, सार अनुपात, वो भी समान है। इसका सार अनुपात, इस गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात भी वही है और इस गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात भी वही है। तो बताओ x1 कोमा y1, x2 कोमा y2 और x3 कोमा y3 ये क्या बनाएंगे। ये तीनों बिंदु क्या एक सरल रेखा पर है, एक दीर्घवृत्त पर है, एक वृत्त पर है, या एक त्रिभुज पर है। ये तीन बिंदु क्या बना रहे हैं, ये तीन बिंदु क्या बना रहे हैं। चलो आ जाओ ट्राई करते हैं। देखो अच्छी बात ये लिखी हुई है कि गुणोत्तर माध्य सेम है, सॉरी कॉमन रेशियो सेम है, जो सार अनुपात है वो सेम है, मान लेते हैं आर है, तो इनमें भी सार अनुपात आर चल रहा है। इसका मतलब पहला पद x1 हो गया, दूसरा पद x1 इंटू आर हो गया, मतलब जो x2 है, x2 जो है वो x1 इंटू आर हो गया, x3 जो है वो x1 इंटू आर स्क्वायर हो गया, क्योंकि सार अनुपात एक ही है। तो आर मान लिया, आर इस पे लगेगा, आर उस पे लगेगा। बस फर्क ये है कि इसका प्रथम पद y1 है, उसका प्रथम पद अलग था। तो y1 इंटू आर, y1 इंटू आर स्क्वायर, ये दोनों गुणोत्तर श्रेणी बना ली। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, बहुत बढ़िया। हाँ सुधांशु तुम्हारा गलत है, राकेश तुम्हारा सही है। तो ये दो गुणोत्तर श्रेणी हमने बना ली, है ना। आर कह रहा है कि सार अनुपात आर है, तो पहला पद, इसका पहला पद x1 है, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, x1 इंटू आर। आर से गुणा होके तो चलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी है तो आर से गुणा होके चलेगी। तो पहला पद x1 हो गया, दूसरा पद x1 इंटू आर हो गया, अगला पद x1 इंटू आर स्क्वायर हो गया। ऐसे उस गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद y1 हो गया, दिया हुआ है, दूसरा पद y1 इंटू आर हो गया, अगला y1 इंटू आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये तीनों बिंदु बना लो। ये पहला है x1 y1, x1 की जगह x1, y1 की जगह y1, इसमें तो कुछ है ही नहीं। दूसरा बिंदु है हमारा x2 y2, और तीसरा है हमारा x3 y3। जो मान अभी आए हैं वो रख लो, जो मान अभी अभी प्राप्त हुए हैं ताजा वो रख लो। x1 की जगह x1 है, y1 की जगह y1 है, कोई मान नहीं है। x2 की जगह x1 इंटू आर है, और y1 की जगह y2 की जगह y1 इंटू आर है। इसकी जगह है हमारे पास x1 इंटू आर स्क्वायर और y1 इंटू आर स्क्वायर, ये मान रख दिए। अब क्या ये सरल रेखा में है या नहीं है, पहले ये पता कर लेते हैं। सरल रेखा में ये अगर है तो हम इनकी ढाल निकाल लेते हैं, पहले इन दो की ढाल और फिर इन दो की ढाल। अगर ढालें बराबर हुई तो ये सरल रेखा में, अगर ढालें बराबर हुई तो बिंदु सरल रेखा में, क्योंकि अगर बिंदु सरल रेखा में होते हैं तो एक रेखा में है, मतलब उनकी ढाल भी एक है। एक ही रेखा में है, अगर बिंदु एक ही रेखा में है तो उनकी ढाल एक ही होगी। अगर बिंदु रेखा में है तो ढाल एक ही होगी। तो निकाल लो इन दोनों की ढाल। ढाल कैसे निकलती है, y के निर्देशांकों में अंतर बटा x के निर्देशांकों में अंतर, y के निर्देशांकों में अंतर इंटू x के निर्देशांकों में अंतर। तो ये y के निर्देशांक माइनस x के निर्देशांक, ठीक है। y1 कॉमन आ जाएगा, x1 कॉमन आ जाएगा, कट गया y1 बटा x1। इनकी ढाल ये आई, इनकी ढाल
तुम भी आ जाओ। y के निर्देशांकों में अंतर, और ये अब y1 कॉमन, यहाँ से x1 कॉमन, ऊपर नीचे से कट गया, y1 बटा x1, इनकी ढाल भी वही आ रही है, ढालें बराबर आ रही है। मतलब अगर मैं इसे a पॉइंट बोलूं, इसे b पॉइंट बोलूं, इसे c बोलूं, तो ए बी की ढाल भी वही आ रही है जो बी सी की ढाल है, मतलब ढाल बराबर है। और ढाल तभी बराबर होती है जब बिंदु रेखा में होते हैं, ढाल समान है अर्थात बिंदु संरेख है एक ही रेखा में। तो आंसर सही है कि ये एक रेखा में, ये एक रेखा में ढाल बराबर है, क्योंकि एक रेखा में होने के कई तरीके होते हैं, वो हमने 2D ज्योमेट्री में पढ़े हुए हैं, अब दोबारा भी पढ़ेंगे, जब दोबारा 2D ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे तो दोबारा इस चीज को पढ़ेंगे। समरेखीय, समरेखीय होने के कई तरीके होते हैं। सारणी का मान 0 आता है, यहाँ पे आप सारणी बना के देख सकते हो, सारणी का मान 0 है, सारणी का मान 0 है, इसका मतलब रेखाएं बिंदु एक रेखा में, यहाँ देखो तो सारणी बना के देख सकते हो, सारणी का मान 0 आएगा, सारणी का मान 0 आएगा, आएगा क्योंकि x1 कॉमन आ जाएगा, y1 कॉमन आ जाएगा, और आपका फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम सेम हो जाएगा और सारणी का मान 0 आ जाएगा। सारणी का मान 0 आने का मतलब है कि एक रेखा में, सारणी का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब एक रेखा में, है ना। तो ऐसे बहुत तरीके, लेकिन हम इतने जाएंगे नहीं, बस इससे ही काम चला लेंगे, हो गया काम। अगला सवाल दिया हुआ है कि एबीसी एपी में है, एबीसी एपी में है, तो इसका मान बताइए। ये एपी में है, एपी में है, इसका मतलब 2b बराबर है a प्लस सी, बीच वाले पद का दुगना, पहला पद और तीसरा पद का जोड़ के बराबर है, बीच वाले पद का दुगना यानी 2b बराबर है a प्लस सी। अब यहां देखो, और हो जाएगा यार, करते ही हो जाएगा, करते ही हो जाएगा, कुछ ना करो, बस एक कमाल करो कि नियम लगाओ, R2 पे एक नियम लगाने पर, और नियम भी ऐसा लगाने पर कि भाई हम ये करेंगे कि R2 में से R1 और R3 को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे और फिर घटाएंगे, फिर R2 में से घटाएंगे, R1 R3 को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे और फिर R2 में से घटाएंगे। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि ऐसा करने पर मजा आएगा, बहुत जोर को मजा आती। देखो सेकंड जी, सह साफ हो जी, कोई कौन दिखे फिर हटे, है ना, सगड़ा का सगड़ा साफ हो जी हटे। ये देखो, अब बीच वाले में आओ, बीच वाले में हमने क्या किया कि हमने दोनों को जोड़ा, जोड़ते ही हमारा आ गया 2x+4, दोनों को जोड़ते ही हमारा आ गया 2x+4, फिर 2 का भाग दिया, x+2 आ गया, और x+2 में से x+2 जाते ही 0, है ना। देखो इसके साथ भी यही कहानी होगी, कितने हो जाएंगे, 2x+6 हो जाएंगे, 2 का भाग लगते x+3 आएगा, x+3 में से x+3 गया 0। यहाँ जाओ, ये हो जाएगा हमारा इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 2x+a+c, इसका प्लस इसका जोड़, और फिर 2 का भाग, x+a
प्लस एक्स प्लस सी ए प्लस सी की जगह हम लिख सकते हैं 2b, ये रख दिया 2b, 2 कॉमन लेके कट गया, ये आ गया एक्स प्लस बी आ गया। अब घटा दो, घटाते ही आ गया 0। और किसी सारणी की अगर एक पंक्ति पूरी 0 आ जाती है, किसी सारणी की एक पंक्ति अगर पूरी 0 आ जाती है तो सारणी का मान भी 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया, ये लो, ये डन, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, इन सवालों को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो ये मैंने बताया इससे करो, आप अपना दिमाग लगा लगा के और भी तरीके यूज कर सकते हो और करने भी चाहिए, और भी करने चाहिए। ऐसे नहीं होना कि एक तरीका पकड़ लिया बस वही है। सवालों की खास बात यह है कि उनके साथ जितना हम माथापच्ची करते हैं उतना ज्यादा हम सीखते हैं। जितना ज्यादा हम गलतियां करते हैं, एरर 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 एरर, गलती गलती गलती, और पता नहीं वो गलतियां कब जाके अपने आप ही इतनी सोच समझ इतना बढ़िया कर देती है, इतना अच्छा कर देते हैं कि गलतियों से सीखते हैं। सीखने का एक तरीका ही सबसे बढ़िया यही है कि आप खूब सारी गलतियां करो। जितनी आप गलतियां करेंगे उतनी जल्दी आप अच्छे होंगे। जितनी ज्यादा आप गलतियां करेंगे, आप गलतियों से डरेंगे तो आप कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। ये गणित की बात नहीं है, तो हर चीज पे लागू है, हर चीज पे लागू है। बस वही कहते हैं ना कि दुनिया में बस बहादुर लोग वही होते हैं जो गलती करने की हिम्मत रखते हैं। बाकी लोग तो गलतियां गलतियां करते नहीं है, इसलिए सही कभी होता नहीं है। गलतियां कभी करते नहीं है, सही कभी होता नहीं है, क्योंकि गलतियां करोगे। आज एक छोटा सा मुझे याद आता है कि हमारे एक टीचर थे जो इंग्लिश की क्लासेस चलाया करते थे मेरी कोचिंग के पास में। तो मैंने एक बार उनसे बात की थी, तो मैं पूछा था कि भाई ये जो स्पोकन इंग्लिश है, ये इंग्लिश है, आप लोग इतने सारे कोचिंग आपने खोल रखी है, और कोई कह रहा है 90 दिन में सिखा रहे हैं, कोई कह रहा है 100 दिन में सिखा रहे हैं, कोई कह रहा है, तो आप क्या ये 90 दिन में सही में सिखा पाते हो, या फिर ऐसे ही बस यूं ही एक चलाया हुआ है कि 90 दिन में सिखा देंगे, 90 दिन में सिखा देंगे। तो उन्होंने कहा कि सर हम 90 दिन में बिल्कुल सिखा सकते हैं, लेकिन हम 90 दिन में सिर्फ उसी बच्चे को सिखा सकते हैं जो इस बात के लिए तैयार है कि मैं गलती कर सकता हूँ, वो गलत बोलने के लिए तैयार है। मुझे एक बच्चा आप ला दो जो ये तैयार है कि मैं गलत बोलने के लिए, मुझसे जो निकलेगा मुंह से मैं बोलूंगा, बिना ये सोचे समझे कि वो गलत निकल रहा है या सही निकल रहा है, मैं ये बोलूंगा, मैं उसको 90 दिन में इंग्लिश सिखा के भेज दूंगा आपके पास। फिर मुझे समझ में आया, मुझे पहले बाहर तब तक था मैं, तब मुझे लगता था कि ये सब बेवकूफ बना रहे हैं कि 90 दिन में इंग्लिश सिखा देंगे, 90 दिन में इंग्लिश सिखा देंगे। फिर मुझे समझ 90 दिन में इंग्लिश, हाँ आधा सच बोल रहे हैं, ये बात तो सही है, लेकिन इतना गलत भी नहीं है, ये बात सही है। इंग्लिश इसलिए नहीं सीखते कि लोग समझदार हैं, इतने समझदार है कि वो गलतियां करते ही नहीं है, और जो गलतियां करते ही नहीं है तो सीखेंगे कैसे। अब एक छोटा बच्चा होता है, वो भाषा कब सीखता है, पता नहीं बचपन में वो क्या क्या बोलता है, पानी को क्या बोलता है, किसी और चीज को पता नहीं वो क्या बोलता है ना, भांति भांति के नाम वो शब्द यूज करता है, गलत बोलता है, धीरे 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 वो सही हो जाता है, वो भाषा पकड़ लेता है। और हम क्यों, क्योंकि हम इतने समझदार हो गए हैं कि हम गलतियां करते ही नहीं है, गलती से डरते हैं। गलतियां करेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। इसलिए कोई भी आदमी नई लैंग्वेज, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो नई लैंग्वेज सीखने के लिए लगभग लगभग नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि कोई नई भाषा सीख पाएगा, क्योंकि नई भाषा सीखने के लिए उसे गलतियां करनी पड़ेगी, गलत बोलना होगा, गलत वो बोलना नहीं चाहता, नई भाषा वो सीख नहीं सकता। इसलिए आप देखिए कि जो आदमी 20 को पार कर जाता है, खासकर 20-25 को, उसके बाद में नई लैंग्वेज सीखना उसके लिए नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो गलतियां नहीं करता, और वो गलती करने से डरता है, और इतना डरता है कि वो गलतियां करेगा ही नहीं, और नहीं करेगा तो सीखेगा नहीं, तो वो सीखता कभी नहीं। इसीलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अंग्रेजी और खतरनाक होती चली जाती है। उसका बड़ा कारण यही है ना। सार हो जाएगा, घटा के भी हो जाएगा, बहुत कुछ है जो आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने पहले ही कहा, एक ही चीज रोकती है हमें, ये गलतियां करने से डर लगता है, डर आती है गलतियां। ये समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक। ये है एमवा पद, समांतर श्रेणी का एमवा पद, ये है एनवा पद, ये है पीवा पद। ये है एमवा पद, ये है एनवा पद, ये है पीवा पद, और एम एन पी 1 1 1। तो ये सारणी का मान किसके बराबर है? यह सारणी का मान किसके बराबर है?
ठीक है, देखो mवा पद है, समांतर श्रेणी में कोई भी पद ऐसे निकलता है, प्रथम पद प्लस जो भी पद निकालना है वो m-1 इंटू डी, ये आपका mवा पद हो जाएगा, मतलब n की जगह m आ जाएगा, mवा पद हो गया, nवा पद निकालना है तो n की जगह n आ जाएगा, ये आपका nवा पद हो गया। उसके बाद में हमें pवा पद निकालना है तो ये हमारा pवा पद हो जाएगा। ये मान रख दिया, mवा पद, nवा पद और pवा पद। हो गया। सारणी का हमें एक नियम कहता है कि सारणी की कोई भी पंक्ति, सारणी की कोई भी पंक्ति अगर दो दो अवयव या तीन तीन अवयव से बनी हुई है तो आप सारणी को दो भागों में तोड़ सकते हैं, सारणी को दो भागों में तोड़ सकते हैं। तो ये जो पहला पहला पद है, इनको लेकर एक सारणी बनाई जा सकती है और दूसरे दूसरे पद को लेकर एक सारणी बनाई जा सकती है, दो सारणी बनाई जा सकती है। तो दो बना देते हैं, ये रहा पहले पहले पद को लेकर एक सारणी बना दी, सिर्फ पहले पहले पद को लेकर एक सारणी बना दी, प्लस एक दूसरे दूसरे पद को लेके m-1 डी n-1 डी p-1 डी m-n-p m-1 इंटू डी n-1 इंटू डी p-1 इंटू डी m-n-p-1-1-1। तो ये आपकी दो सारणिकों में आपने इसको तोड़ लिया, a अलग और m-1 n-1 p-1 ये वाला अलग, क्योंकि ये हमारा सारणी का एक गुणधर्म कहता है कि सारणी का कोई भी कॉलम या रो, कोई भी पंक्ति या स्तंभ अगर दो दो अवयवों से मिलकर बनी हुई है तो एक एक अवयव लेकर एक सारणिक और दूसरा दूसरा अवयव लेकर एक सारणिक में आप इसे तोड़ सकते हैं, हम ब्रेक कर सकते हैं, दो टुकड़े कर सकते हैं, कर दिए। अब जोर आने वाला ही नहीं है, कारण ये देखो, इसमें से ए कॉमन आ जाएगा, ए बाहर, ए कॉमन आते ही दो पंक्तियां सेम हो जाएंगी, कॉमन आते ही दो पंक्तियां सेम हो जाएगी, दो पंक्तियां सेम होते ही जीरो आ गया, डन, मजा हो गया। चलो आगे, यहां से डी कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट रो में से डी कॉमन आ जाएगा डी, डी कॉमन आने के बाद, डी कॉमन आने के बाद ये बचेगा m-1 n-1 p-1। अगर मैं इस पंक्ति को जोड़ देता हूं, यहाँ पे इस पंक्ति को यहां जोड़ देता हूं, R3 को R1 में जोड़ देता हूं तो +1 -1 +1 -1 +1 -1 कट जाएगा और ये बचेगा m-n-p, और सेकंड कॉलम भी है m-n-p, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम सेम, सेम टू सेम यानी जीरो, फाइनल आंसर आ गया जीरो। अब बताओ ये बात पसंद आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को भी, अभी हम मैट्रिक्स सारणी को दोबारा अभी पढ़ेंगे, एक बार तो ऑलरेडी पिछली बार पढ़ चुके हैं, एक बार अभी दोबारा पढ़ेंगे हम मैट्रिक्स और सारणिक जो है दोनों को दोबारा पढ़ेंगे, अगला हमारा लेक्चर उसी का होगा, अगला जो टॉपिक होगा वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का होगा, तो उस समय इन चीज़ों को मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को दोबारा पढ़ेंगे, तो उस समय फिर से ये समझा दूंगा। अभी तो फिलहाल इतना रख लो कि कोई भी पंक्ति हो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, पहले पहले पदों का एक, दूसरे दूसरे पदों का एक, और कैसे ब्रेक होता है, कितने में ब्रेक होता है, ये सब चीजें डिटेल से पढ़ने के लिए फिर वो टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उसमें आगे सारी बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ये 50 हमारी हो गई यहाँ पे, ए बी सी, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल हम कर सकते हैं। एक समांतर श्रेणी मान लो, एक समांतर श्रेणी आप मान लो,
ठीक है, MNP का कोई मान दे दो, MNP का कोई मान दे दो। लेकिन मेरा हमेशा ये कहता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक अपनाने के लिए आपके पास एक अच्छी समझदारी होनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छी समझदारी नहीं है तो ये चाकू की तरह है, ये आपका हाथ काट सकती है। ये चाकू की तरह है, जैसे चाकू है बहुत काम की चीज है, वो बहुत उपयोगी चीज है, लेकिन तब तक जब तक आपको चलाना आता है, आप बहुत समझदार है, वरना घातक है वो। तो सेम यही है कि जब आपके पास चलाने होगा, आप शॉर्ट ट्रिक पे मेहनत ना करें। शॉर्ट ट्रिक पे आप मेहनत करें, शॉर्ट ट्रिक अपने आप ही अंदर से आ जाती है, अपने आप ही, जरूरत नहीं पड़ती। हम इतने आलसी होते हैं कि दिमाग शॉर्ट ट्रिक बनाता ही रहता है। आपको ये अलग से उपलब्ध कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलग से नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आप पेन चलाओगे, आपका दिमाग तुरंत आ जाएगा कि यार ये चीज लिखूं क्या, ये रहने देता हूँ। कई लोगों ने ये सवाल, अभी भी देख लो, ये सवाल जो मैंने किया है, आप में से कई जिन्होंने मतलब 6 महीने या 12 महीने हो गए पढ़ते हुए, उन लोगों ने पेन नहीं चलाया होगा इस सवाल में, शर्त लगा लो। इस सवाल के अंदर आप में से ही जिन लोगों ने 1 साल हो गए तैयारी करते हुए, उन लोगों ने इस सवाल में पेन नहीं चलाया, सिर्फ दिमाग का मायने मायने सवाल का उत्तर काट लिया। यकीन मानो, चाहे ट्राई करवा सको, तो मेरा अनुभव है कि इस सवाल के लिए कुछ लोगों ने पेन नहीं चलाया होगा, कुछ लोगों ने सिर्फ दिमाग चलाया होगा। अच्छा ये क्योंकि आपको शॉर्ट ट्रिक कभी बनानी नहीं पड़ती। हम इतने, हमारा शरीर इस तरीके से बना हुआ है पावर सेविंग मोड के हिसाब से कि वो अपने आप ही छोटा तरीका ढूंढता ही ढूंढता है। तरीके जब भी दिमाग में आते हैं, लेकिन तरीके छोटा मिलेगा कैसे, जब आपकी तैयारी होगी। तैयारी होगी तो दिमाग अपने आप ढूंढ लेगा कि क्या क्या हटा सकता हूँ, क्या कम कर सकता हूँ, कौन सी चीज ऐसी है जो दिमाग में ही हो सकती है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए पेन चलाना है। वो सारे काम दिमाग पे छोड़ दो, वो दिमाग की अपने आप ही ताकत है, वो अपने आप ढूंढ लेगा। आप मत ढूंढो, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपका काम कर देगा। हाँ, वो देखो मैंने कहा बता दिया ना, अभी देख लो, वो तो मैसेज आपको नहीं दिख रहे होंगे, अभी देख लो किया। अगर मैं भी खुद करता तो भी मैं पेन नहीं चलाता इसके ऊपर, पेन नहीं चलाता। क्या है पेन चलाना यार, ये अलग किया, अलग करते वो 2 टुकड़े हो जाएंगे, साफ दिख रहा है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि आप जब ये सवाल करते हैं तो शॉर्ट ट्रिक इसलिए भी नहीं लगाते, इस टाइप का एक सवाल आपने पहले कभी ना कभी किया हुआ होता है। जब आप 1 साल प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो 1 साल प्रैक्टिस करने के बाद एक चीज और आपके अंदर आ जाती है, आपके सवाल देखे देखे से हो जाते हैं। ज्यादातर सवाल देखे देखे से हो जाते हैं कि ये, इसको वहां देखा था, इसको पहले कभी देखा था, इसको पहले कभी देखा था। हर सवाल आपकी नजर में से कभी ना कभी पहले गुजरा हुआ होता है। सारे भाई बंधु पहचाने हुए से लगते हैं, सारे पहचाने हुए से लगते हैं, और लगभग लगभग उत्तर भी दिखने लग जाता है कि इसका आंसर 0 ही आएगा। ये भी दिखने लग जाता है। 1 साल रुको, ये जो चीजें मैं भी बता रहा हूँ, ये शुरुआत में शायद परेशानी दे रही होगी। 1 साल रुक जाओ, आज की डेट नोट कर लो, 1 साल बाद में मुझसे बात कर लेना अगर ऐसा ना हो तो। ये अजीब है लेकिन ये कमाल है। 1 साल जब आप प्रैक्टिस करते हैं, सवाल निकालते हैं, तो हर सवाल आपको देखा देखा सा लगता है कि अरे ये, इसमें ये वो करना होता है, इसमें ये करना होता है, ये ऐसे ऐसे कट जाता है, इसका आंसर 0 आता है। वो सारी चीजें मोटा, कुछ ही सवाल होते हैं जो आपको सरप्राइज कर पाते हैं। बस कुछ ही सवाल, थोड़े से सवाल है जो आपको सरप्राइज कर पाते हैं, अरे ये तो नया है। बाकी मोटा मोटी 80 से 85% सवाल आपके देखे हुए ही होते हैं, वही रिपीट चल रहे होते हैं। हाँ ठीक है, शक्ल बदल गई है। आज यहाँ AM लिखा हुआ है, कल इस सवाल के अंदर ही 5वां 7वां 11वां पद लिखा हुआ होगा, कल इसी सवाल में कुछ और लिखा हुआ होगा। इतना तो आपको भी याद नहीं है कि 5वां 7वां 11वां लिखा हुआ है या कौन सा लिखा हुआ है, आपको भी बस वो तरीका ही याद है। तो ये बहुत फायदा हो जाता है, ये प्रैक्टिस का फायदा है आपका। दिमाग अपने आप ही सारा दिन, उसकी आदत है छोटी छोटी चीजें बनाने की, बस आप तो लगे रहो और चमत्कार अपने दिमाग को करने दो। हमारा दिमाग बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बना हुआ है, उसके पास सारी ट्रिक्स है। ठीक है ना, बस आदत में पड़े रहने दो, आदत डालने दो उसको, है ना, इसको लगे रहने दो। इसमें एक ही दिखा है, इतना आलसी है ये, एक बार बिगड़ गया ना, लाइन बिगड़ गया ना इसका, ये खतरनाक है। इसके पास बहाने बहुत है। ये कमाल की चीज है, ये अद्भुत चीज दी है ईश्वर ने हमें। अरे अद्भुत नहीं होती तो सोचो आज दुनिया मंगल पे थोड़ी जा पाती। अगर अद्भुत ना होता तो हम मंगल पे थोड़ी जा पाते, इसका मतलब ये अद्भुत है। लेकिन इसकी एक ही प्रॉब्लम है, ये आलसी बहुत है, ये बहुत आलसी है, ये बहानेबाज बहुत है। बस यही इसकी कमजोरी है, इसे बहाने बहुत आते हैं। ABCPQRवां पद है, किसी कौन से GP का एक गुणोत्तर श्रेणी है, उसका पीवा पद A है, क्यूवा पद B है, आरवां पद C है। अगर आप पीवा पद निकालेंगे तो वो A है, क्यूवा पद B है, आरवां पद C है।
देखो वो आगे लग गया ना आंसर, क्योंकि इनके देखे हुए हैं, पहले देखे हुए हैं तो वो याद आ जाते हैं। इसका तो यही आएगा, यही आना है, पक्का यही आना है। तो पीवा पद क्या है? ए है। पीवा पद यानी ए आर की पावर p माइनस 1 बराबर ए ए आर की पावर p माइनस 1 बराबर ए आर की पावर q माइनस 1 बी और ए आर। ए तो प्रथम पद माना है मैंने, स्मॉल ए इसलिए रखा क्योंकि स्मॉल ए पहले से बुक है, स्मॉल ए ऑलरेडी सवाल में था, तो मेरा भी स्मॉल ए हो जाएगा तो मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने प्रथम पद का नाम कैपिटल ए रखा, सार्वनुपात का नाम आर रखा, कैपिटल आर रखा क्योंकि आर यहाँ पे बुक है। तो प्रथम पद कैपिटल ए, सार्वनुपात कैपिटल आर। और फिर मैंने कौन सा पद निकाला? पीवा पद निकाला, गुणोत्तर श्रेणी के हिसाब से निकाला, वो ए बी सी। अब यहाँ पे मान रख दो, लोग ए, सॉल्व करके लिख देता हूँ सीधा, ये वैसा का वैसा ही सवाल आपका बन जाएगा। लोग ए का मान ये रहा, ए आर पी माइनस 1, ये आ गया लोग ए प्लस, दोनों गुणा में थे प्लस में बदल गए, पावर आगे आ गई यार, ये बन गया। अब वही समांतर श्रेणी के हिसाब से हो जाएगा जैसे भी हुआ था, लोग एक की एक बन जाएगी और p माइनस 1 वाले की दूसरी बन जाएगी और दोनों का मान 0 आ जाएगा। अभी जैसा हुआ था वैसा का वैसा यहाँ पे आपको फिर से देखने को मिलेगा, a प्लस p माइनस 1 लोग r, ये a का मान रखने पर a प्लस q माइनस 1 लोग r, a प्लस r माइनस 1 लोग r, ये हो गया p, ये हो गया q और ये हो गया r। देखा सवाल बदल के आया हुआ है लेकिन है तो वही का वही, सवाल तो वही है। तो गणित में ज्यादा सवाल होते ही नहीं है, गणित में ज्यादा सवाल होते ही नहीं है, बस शक्ल बदल बदल के आते हैं, जैसे आदमी कपड़े बदल बदल के आता है, आज ये कपड़े पहन के आ गया, आज वो कपड़े पहन के आया, बस इतना ही होता है, सेम सवाल है नहीं, वो का वही है, बिल्कुल वही है। देख लो कोई अंतर है दोनों में? कोई अंतर नहीं है, बस एक लोग डाल के थोड़ा सा चेंज कर दिया, इतने में लगा रहे यार क्या हो गया, कुछ नहीं है, वही का वही सवाल है। दो भागों में टूट जाएगा, एक में आपका ए कॉमन आ जाएगा, दो पंक्तियां सेम हो जाएगी, सारणी का मान 0, ए ए ए पी क्यू आर 1 1 1 प्लस दूसरे वाले में लोग आर कॉमन ले लो, लोग आर कॉमन आ जाएगा, p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1 पी क्यू आर 1 1 1, ये 0 और ये भी 0 बराबर 0। तो वो सेम सवाल वापस आ गया शक्ल बदल के, सेम सवाल आ गया शक्ल बदल के, और यही होता है, यही होता है। अब ये चीज आपको, ये टाइम लगता है, कई बच्चे आते हैं शुरुआत में, सर सवाल नहीं निकलते, सवाल नहीं निकलते, अरे सवाल इसलिए नहीं निकलते कि शुरुआत बहुत स्लो होती है, बहुत धीमी धीमी होती है, धीरे धीरे आप बेहतर होते हैं, लेकिन इतना टाइम हम देते नहीं है, हमें लगता है बस 2-4 दिन में ही जो होना है वो चमत्कार हो जाए और 2-4 दिन में ही हम सबको जीत जाए। जबकि एक बात ये भी है, एटलीस्ट हमारा जो प्रोफेशन है बहुत अच्छी चीज है कि हम कंपटीशन में, यहाँ 1 साल में लगभग रिजल्ट देखने को मिल जाता है, लगभग 1 साल में रिजल्ट आ जाता है। अगर आप ओलंपिक में होते, अगर आप लोग ओलंपिक में होते तो 20-20 साल लग जाते हैं रिजल्ट आने में, आपकी मेहनत के रिजल्ट आने में 20-20 साल सब्र रखना पड़ता है, आपको रखना ही पड़ता है। बच्चा होता है 4 या 5 साल का, उसको फिर जिम्नाजियम में डाल देते हैं, उसके शरीर को बनाना शुरू कर देते हैं, 4-5 का शुरू करते हैं, वो जब 16 का 17 का होता है तब वो ओलंपिक में उतरता है, शायद पहली बार जीते भी ना जीते, तो 20-20 साल बाद रिजल्ट आते हैं उनके कि भाई सब कुछ सही हुआ या नहीं हुआ, 20 साल बाद रिजल्ट आते हैं। हमारे वाले में तो 1 साल में ही आ जाते हैं, 1 साल में दिखने लग जाते हैं, यहाँ नहीं तो वहां हो जाएगा और वहां नहीं तो वहां हो जाएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी भर्ती में हो ही जाएगा। सोचो उनका, क्रिकेट का सोचो, क्रिकेट में क्या तुम्हारा रिजल्ट आ जाते हैं, आज आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया, महीने भर बाद में आप इंडियन टीम में चले जाएंगे, 1 महीने बाद इंडियन टीम में चले जाएंगे, या चलो 1 साल बाद चले जाएंगे, नहीं, ये तो मानते नहीं। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्या क्रिकेट में ऐसा हो सकता है आज आप क्रिकेट खेलने गए ग्राउंड पे, 1 महीने क्रिकेट खेले, 2 महीने क्रिकेट खेले, कितने दिन लगेंगे इंडियन टीम में जाने में? बोला पता ही नहीं है, कितने साल भी लग सकते हैं। तो एटलीस्ट सोचो, उन प्रोफेशन का सोचो, सदियां लिख जाती है उनमें, हमारे वाले में 1 साल बहुत है।
1 साल में मोटा-मोटी आप ठीक हो जाते हैं। इतने तो हो ही जाते हैं कि सिलेक्शन निकाल सकें। तो सोचो हमारा कॉम्पिटिशन कितना-कितना कम है बाकी सबके मुकाबले। तो द सम ऑफ द इसके 24 पदों का जोड़ निकालो। हाँ, वर्ल्ड का भी ये सोचो एक भी, औरों के बारे में सोच के देखो कि कितना मुश्किल होता है उनका और हम कितना कम कॉम्पिटिशन झेल रहे हैं। हमारा कॉम्पिटिशन कितना कम है ये सोचो। और फिर भी हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। सारी दुनिया का बोझ हमने ही उठा रखा है। इसके 24 पदों का जोड़। ठीक है, कोई नंबर को नहीं। इससे पहले वाले का नंबर क्या था? 50। तो ये 51। अभी थार में से ज्यादातर बच्चा जो है यह सोच रहा है कि नौकरी पाणु सबसे मुश्किल काम है ना। थार में से ज्यादातर बच्चा तो अभी यह सोच रहा है कि नौकरी पाना सबसे मुश्किल है। लेकिन एक बार नौकरी लग जाओ और फिर मुझे याद करिएगा, तब एक दूसरा शब्द आ जाएगा कि नौकरी पाना बहुत बहुत आसान है बजाय नौकरी करने के। तब आपको दूसरी बात याद आएगी मेरी वाली जो मैंने कही है अभी, कि नौकरी पाने से ज्यादा मुश्किल, हजारों हजारों गुना ज्यादा मुश्किल कोई चीज है तो वह है नौकरी करना। फिर आपको हर दिन नौकरी करनी है, हर दिन सुबह उठना है, हर दिन नौकरी पे जाना है, शाम तक नौकरी करनी है, अगले दिन फिर उठना है, फिर नौकरी पे जाना है, फिर शाम करनी है, फिर सोना है, फिर उठना है, फिर नौकरी पे जाना है। और ये आपकी पूरी मोटा मोटी उम्र में आपको यही करना है। अब कोई परीक्षा नहीं है कि वो आप पास करो और नौकरी छोड़ दो। फिर आपको नौकरी ही करनी है। तो आज आपको ये लग रहा होगा कि नौकरी पाना मुश्किल है, फिर आपको लगेगा नौकरी तो 1 साल पढ़ के आराम से लग जाएगा, नौकरी करना हो तो 40-40 साल पड़ता है। जब फिर समझ में आएगा दूसरे वाला हिस्सा। ये आपका अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 हो गया। अंडर रूट 8 हो गया आपका 4 गुना 2, 4 का 2 बाहर, 2 अंडर रूट 2। और फिर ये आपका हो गया 18, 18 का हो जाएगा हमारा 9 अंडर रूट 2। फिर हो गया 32, 32 का हो गया 16 गुना 2, तो 4 अंडर रूट 2 एंड डैश 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 डैश। इसके 24 पदों का जोड़ करना है, अंडर रूट 2 कॉमन निकालो। चौबीस पदों का जोड़ करना, तो एन का मान 24 रखने पर, एन का मान 24 रखने पर हम जानते हैं कि एन पदों का जोड़ बराबर होता है एन का मान 24। 24 क्यों रखा? क्योंकि हमें 24 पद ही जोड़ने हैं। ये हो गया 12, 300 अंडर रूट 2।52। इस सीरीज का जोड़ बताइए। 1 गुना 3 का स्क्वायर, 2 गुना 5 का स्क्वायर, 3 गुना 7 का स्क्वायर एंड डैश डैश डैश। 20 पदों का जोड़ करो। 20 पदों का जोड़ कितना होगा?
बढ़िया। देखो, पहली बात तो ये कोई समांतर श्रेणी अभी है नहीं, अभी नहीं है ये, लेकिन हम इसका nवां पद तो तब भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका चलने का जो तरीका है वो बढ़िया है। 1 आया, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, तो हम देख सकते हैं कि पहले पद में 1, 2, 3 आ रहा है। इसका मतलब इसका जो nवां पद होगा उसमें आगे n आएगा, क्योंकि पहले पद में आगे 1 आ रहा है, दूसरे पद में 2 आ रहा है, तीसरे पद में 3 आ रहा है, तो इस हिसाब से चौथे पद में 4 आएगा, तो nवें पद में n आएगा। डन, यहां तक डन। आगे चलते हैं, आगे का हिसाब किताब समझते हैं। यहाँ 3 आया, 3 का स्क्वायर आया, स्क्वायर को तो बाद में भी लिख लेंगे। फिर 5 आया, 5 का स्क्वायर, फिर 7 आया, 7 का स्क्वायर, तो 3 आया, पहले पद में 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया। तो इसको देख के हम nवां पद निकाल सकते हैं, क्योंकि ये समांतर श्रेणी है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान 3, n माइनस 1, d का मान 2, d का मान 2, तो 3 प्लस 2n माइनस 2, ये हो गया आपका 2n प्लस 1। ये 2n प्लस 1 आएगा, लेकिन स्क्वायर भी आ रहा है, तो 2n प्लस 1 का स्क्वायर भी आएगा। अब ये सही आया या गलत आया, क्रॉस चेक। सही आया या गलत आया, क्रॉस चेक पता करो। n का मान 1 रख के देखो, पहला आया नहीं आया, आ रहा है, डन। 2 रखने पर दूसरा आया नहीं आया, डन। 3 रखने पर तीसरा आया नहीं आया, डन। इसका मतलब ये nवां पद है, क्योंकि nवां पद है तो n का मान 1 रखने पर पहला आना चाहिए, 2 रखने पर दूसरा आना चाहिए, 3 रखने पर तीसरा आना चाहिए, 4 रखने पर चौथा आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो फिर वो nवां पद ही नहीं है, तो nवां पद हो गया। ठीक है, अब ब्रैकेट ब्रैकेट खोल लें इसके, ब्रैकेट खोल लें तो ये जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया 4n क्यूब प्लस n प्लस 4n स्क्वायर। और हम जानते हैं किसी श्रेणी का जोड़ करना हो, किसी श्रेणी का जोड़ करना हो तो एस एन बराबर होता है सिग्मा टी एन। पदों को जोड़ लो वो एस एन हो जाता है, तो टी एन बना के जोड़ लो एस एन आ जाएगा, टी एन बना के जोड़ लो एस एन आ जाएगा, तो ये रहा टी एन। रखो 4n क्यूब प्लस n प्लस 4n स्क्वायर, अलग अलग कर दो, 4 बाहर, सिग्मा n क्यूब प्लस सिग्मा n प्लस 4 बाहर, सिग्मा n स्क्वायर। अब n का मान कहां से कहां तक रखना है, कितने पदों का जोड़ करना है, 20 का, 20 का, तो n का मान 1 से लेकर 20 तक चलाना है। n का मान 1 रखने पर 1 की क्यूब, 2 रखने पर 2 की क्यूब, डैश 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 20 की क्यूब, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर 20 तक, प्लस 4, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, डैश 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 20 का स्क्वायर। ये लो, इनका जोड़ करने के हमारे पास फॉर्मूले हैं। घनों का योग करना हो, घनों का योग करना हो तो हमारा फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बटा 2 का स्क्वायर। वर्गों का योग करना हो, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है n प्लस 1 2n प्लस 1, एक प्लस 2 प्लस n प्लस 1 बटा 2, ये मान रखो। n का मान 20 है, 20 गुणा 21 बटा 2 का स्क्वायर, 20 गुणा 21 बटा 2 प्लस 4 गुणा 20 गुणा 21 गुणा n प्लस 1 2n प्लस 1, तो ये 40 41, 41 बटा 6, और ये सारे जोड़ने पर कितना जी, भाई इतना बड़ा कैलकुलेटर लाओ, 210 का स्क्वायर
इंटू 4 प्लस 210 प्लस 4 गुना 40 गुना ये आ गया 188 090 एग्जाम में तो जो कैलकुलेशन वाले सवाल होते हैं वो वैसे ही छोड़ने होते हैं, आप छोड़ के ही चलते हो और छोड़ के ही चलना चाहिए, छोड़ के ही चलते हो और छोड़ के ही चलना चाहिए, वही सबसे अच्छी चीज़ है। जिनमें कैलकुलेशन ज़्यादा है उस क्वेश्चन को तो देखते ही छोड़ दो। एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम में आपको ज़्यादा देर किसी क्वेश्चन पे टिकना ही नहीं चाहिए। अगर लगे कि ये इसकी गुणा भाग थोड़ी सी भी ज़्यादा है तो बस एक बार के लिए छोड़ दो, क्योंकि दिखने में लग रही है कि गुणा है, हो सकता है थोड़ी ज़्यादा भी निकल आए और फिर वो दिक्कत खड़ी कर देते हैं, फिर वो संभलने में नहीं आती। 'तो नहीं है, कोई बात नहीं, सवाल बहुत है, 150 सवाल आते हैं, खूब जगह है आपके पास सवालों को छोड़ के करने के लिए। 2r + 1 बटा r की पावर 4 + 2r क्यूब + r²। ये तो समझ में को नहीं आ रही यार, वो तो कमाल कोई सवाल है। 2r + 1 बटा r की पावर 4 + 2r क्यूब + r²। अगर हम r² कॉमन निकाल भी ले नीचे से, नीचे से r² कॉमन लिया, r² कॉमन लेने पर ये बन गया r + 1 का स्क्वायर। अब इसे क्यों सी चलो देखो, r + 1 पार्टीशन होके फिर आगे भी तो चला ना, कटने वाला होना चाहिए। जब तक काट छाट नहीं होगी जोड़ आएगा नहीं, और काट छाट होगी कैसे?
कटना होगा, जब तक कटेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं, तो इनका कटना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग करें, कट्टे को नहीं यार। अच्छा, आर स्क्वायर जोड़ दें, आर स्क्वायर घटा दें, यो कर दें। आ बात तो जमी, आ बात तो बिल्कुल जमी कि आर स्क्वायर घटा दें और आर स्क्वायर जोड़ दें, इससे कमाल हो जैसी। अब ठीक है, अब अलग अलग करता नहीं, ये कट जैसी। ये कट गया 1/r² माइनस 1/r+1 का स्क्वायर। बस अब r का मान 1 से रखना शुरू करो और 20 तक चलाते जाओ। कहाँ तक? 20 तक। r का मान पहले 1 रखने पर ये आ गया 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये आपका r का मान 1 रखने पर, प्लस r का मान 2 रखने पर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। फिर डैश 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 डैश, लास्ट में 20 रखने पर 1/20 का स्क्वायर माइनस 1/21 का स्क्वायर। और ये तिरछे तिरछे ये कटे और ये कटे, लास्ट तक कट जाएंगे। एक तो शुरुआत वाला बचेगा और एक बचेगा 1/21 का स्क्वायर, मतलब 441, जो कि आ गया 440/441। ये आंसर आ गया। डन। तो सवाल तो अच्छा था, शानदार था, बढ़िया था, तोड़ना फोड़ना कहीं कुछ है। ठीक है भाई। ये कह रहा है उल्टे करो और 2003 तक उल्टा करके जोड़ो इनको। सबको उल्टा करते जो पहला पद निकालो, ये टीएन दिया हुआ है, पहला पद निकालो, दूसरा पद निकालो, फिर सबको उल्टा करो, सबको उल्टा करो और 2003 तक सबको जोड़ो, आंसर कितना आएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका 53, ये 54। करो, लगाओ दिमाग। इसमें 1/TN निकाल दो पलटने पर, 1/TN निकालोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, n+2 और n+3, 4 बाहर। इसे आप यूं लिख सकते हैं 1/n+2 n+3। अब बारी बारी से सारे निकाल लो। n का मान 1 रखो, 1/T1 आ जाएगा, n का मान 2 रखो, 1/T2 आ जाएगा,
n का मान 3 रखो, 1/t3 आ जाएगा, n डैश 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 लास्ट में n का मान n रखो। तो पहले t1 n का मान 1 रखने पर ही आ जाएगा 4, 1/3 माइनस 1/4 प्लस 2 रखने पर यह आ जाएगा 1/4 माइनस 1/5। फिर n का मान 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रखोगे तो 1/5 माइनस 1/6 और सो ऑन डैश डैश डैश। कहाँ तक चलाना है? 2003 तक चलाना है। तो 2003 तक 1/2003 ये आ जाएगा 2003 प्लस 2 2005, ये 2005 और ये 2006। तो ये तो सारे तिरछे तिरछे कट जाएंगे और ये आपका बचेगा 1/4 कॉमन, 1/3 माइनस 1/2006। 2006 लघुत्तम नहीं, 3 गुणा 2006 दोनों आ गए। तो 2006 माइनस 3, 4 ऊपर है, ठीक है। पहले क्या करते थे आईआईटी वाले, सवाल जब बनाते थे तो उनकी एक खास बात होती थी। वो जैसे जो भी ईयर चल रहा है, जो भी ईयर चल रहा है, मतलब 2001 चल रहा है या 2002 चल रहा है, तो उनमें एक खास बात होती है कि एक सवाल ऐसा बनाते थे 2002 का, 2003 का, जितने भी मान लीजिए 10 सवाल है या 20 सवाल है, तो एक सवाल में एक क्वेश्चन एटलीस्ट इस बात का भी डालते थे कि उसमें ईयर इंडिकेट हो। जैसे अब इसका जोड़ था, इसका जोड़ 2004 तक भी करवाया जा सकता था, 2005 तक भी करवाया जा सकता था, कोई फर्क थोड़ी पड़ता, वो नंबरों में फर्क आ जाता बस। तो इसका जोड़ 2003 तक कराने की कोई जरूरत नहीं थी, 2004 तक भी करा सकते थे, लेकिन वो खास तौर पे उस ईयर की छाप रखने के लिए उसका जोड़ वहां तक करवाते थे, ताकि एक सवाल पेपर में ऐसा वो ट्रेंड उस समय चलाते थे। अब आजकल भी शायद है या नहीं है, मैंने देखे नहीं है काफी टाइम से आईआईटी वाले पेपर। जो पुराने वाले पेपर जितने भी 2010 तक भी आपको ऐसा मिल जाएगा, एक सवाल ईयर वाइज का जरूर आएगा, मतलब जो भी ईयर चल रहा है उसमें एक सवाल उस 2010 या 2009 या 2007 जो पर्टिकुलर ईयर है, उस ईयर को डेडिकेट करके एक सवाल डाला जाएगा। और सुंदर चीज, अच्छा लगता है ये। तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब आपको है ना सन ये लगा 2003, 2003 ऐसा क्या खास बात है? 2003 इसलिए खास बात है कि 2003 का सवाल है। 2003 में जाके आप देखेंगे तो वहां पे आपको ये सवाल मिल जाएगा। तो ये इसलिए स्पेशली उसको नंबर ऐड किया जाता था, ताकि क्या कि पता है कि भाई ये सवाल तो रहना ही रहना है। कितने सालों बाद जब ये सवाल लोग देखेंगे तो 2003 या 2005 देखेंगे तो याद आएगा 2005 में आया हुआ है सवाल। तो इसलिए उस ईयर की छाप रखने के लिए वो सवाल उसमें ऐड किया जाता था आईआईटी वालों में। तो ये बहुत अच्छी चीज, ये बहुत अच्छी लगती थी मुझे भी उसमें कि हाँ ऐसा वो भी सबमिशन करवाना है। ये कोई आईआईटी वाले नहीं करते, ये फॉरेन में भी होता है। फॉरेन में भी जो एग्जाम होते हैं उनमें भी ऐसे ही होता है, उनमें भी ये क्वेश्चन जो है खासकर जैसे आईएमओ है, आईएमओ वाले भी ऐसे ही करते हैं। पूतनाम प्रॉब्लम्स जो बनाते हैं वो लोग भी ऐसे ही करते हैं। उसमें वो एक एक क्वेश्चन जो है खासकर ईयर का डालते हैं। वो चला तो उसको कहीं तक भी सकते हैं। जैसे मैंने इसमें कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस सवाल को आप 2023 का भी बना सकते हैं, 2025 का भी बना सकते हैं, कितना भी बना सकते हैं, लेकिन 2003 क्यों डाला गया? उस ईयर में, जिस ईयर में ये आया था उस ईयर को देखते हुए उस समय 2003 डाला था। तो ये एक अच्छी पहल थी उस समय, और अच्छा भी लगता था कि इस एक साल का, उस साल का सवाल पेपर में आया हुआ है। 2 + 4 + 7 + 11 + 16 से लेकर n पदों तक का जोड़ बताइए कितना होगा?
हाँ, ये अच्छा लगता था। अभी भी देखो 2003 का लिखा हुआ आ रहा है तो अच्छा लग रहा है ना। ऐसा तो लग रहा है कि 2003 का सवाल था, तो ये पहल अच्छी थी। इसमें कितने n पदों को जोड़ना है, कर दो, फटाफट कर दो तो हो जाएगा जल्दी से। माना इसका जोड़ s है, माना इसका जोड़ s है और इसका nवां पद tn है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी नहीं है, शुरुआत में ये समांतर नहीं है। तो जो भी है, माना इस श्रेणी का जो n नंबर पे पद आएगा वो tn है। श्रेणी को 0 से स्टार्ट कर दिया, तो आपका एक पद आगे खिसक जाएगा क्योंकि आपने इसको 0 से स्टार्ट कर दिया। दोनों को घटाने पर ये कट गया, टीएन इधर आ जाएगा। ये टोटल n पद है, याद रखिएगा, गिनती मत बिगाड़ दीजिएगा। ये टोटल पद n है। यहाँ दो को भी दो टुकड़ों में लिख लें, 1 प्लस 1 कर दें ताकि गिनती ना बिगड़े। ये टोटल n पद है क्योंकि हमने दो को दो भागों में तोड़ लिया, एक 1 इसको दे दिया, एक 1 बाहर छोड़ दिया, तो पदों की संख्या n है अभी भी। 1 प्लस n प्लस 1 बटा 2, लघुत्तम लेने पर 2 प्लस n स्क्वायर प्लस n बटा 2, या 1 बटा 2 n स्क्वायर प्लस n। अब इसका जोड़ निकालना है, ये तो हमारा nवां पद आ गया। अब है n पदों का जोड़। हम आज जो जोड़ निकालते हैं, तो जोड़ Sn बराबर होता है सिग्मा Tn, 1 बटा 2 बाहर, सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n 2 बाहर, सिग्मा 1 बटा 2 n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6 प्लस n प्लस 1 बटा 2 प्लस 2n। अब लघुत्तम ले लो और देख लो कौन सा आता है। वैसे आप चाहो तो ये मेन तरीका हो गया, आप जुगाड़ भी कर सकते हो। देखो कौन सा ऐसा है जिसमें n बराबर 1 रखने पर 2 आता हो, n बराबर 1 रखने पर 2 आता हो, n बराबर 2 रखने पर 6 आता हो, n बराबर 3 रखने पर 7 4 11 और 13 आता हो। वो आंसर पता कर लो। तो बाय ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं इसको, है ना। बाय ऑप्शन मेन तरीके की जगह नहीं है, मेन तरीके का विकल्प नहीं है। जुगाड़ हमेशा लगाओ, अगर समय बचता है तो बचाओ, लेकिन कई बार पेपर वाला ऐसा पेपर बना दे कि जुगाड़ काम नहीं आए, तो आपका मेन तरीका आपको बचा लेगा, डूबने से बचा लेगा, है ना। वही आप जहाज में बैठे हो तो तैरना आना चाहिए, जहाज में बैठे हो तो आपको मेन स्किल जो है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। सेफ तो टाइटेनिक भी था, फिर भी डूबा ना। सेफ तो टाइटेनिक भी था, लेकिन वो भी डूबा। तो वही इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ स्किल्स ऐसी है जो आपको बचा लेंगे। तो मेन तरीका जो है वो आपको बचा लेगा, पेपर चाहे कैसा भी आए। पेपर चाहे बनाने वाला अच्छा जुगाड़ का बनाता तो कोई बात नहीं, आपका जुगाड़ भी है वो लगा लेंगे, नहीं तो मेन तरीका आपको एटलीस्ट बुरे से बुरी हालत में भी सर्वाइव करवा देगा, है ना। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से चेक कर
अब देखो आवाज आ रही होगी अब। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसी के साथ हमारा एपी जीपी एचपी वाला ये टॉपिक पूरा हो गया। इसको यहाँ विराम देते हैं और आगे जो है वो मैट्रिक्स और सारणिक वाला, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, वो हम शुरू करेंगे। और आज की जो क्लास पीजी वाली क्लास है वो अगर शाम को समय मिलता है तो शाम को मैं लेट, हाँ शाम को जो है टाइम मिलेगा तो पीजी वाली जो क्लास है उसको शेड्यूल कर दूंगा। आप तैयार रहिएगा, आप लोग तैयार रहिएगा। अगर शाम को मुझे कोशिश पूरी रहेगी यथासंभव क्लास में लूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से। ओके।